स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस वीडियो में। आज हम टाइम एंड वर्क के कुछ बड़े सवाल करने वाले हैं। मैं वो दिखा देता हूँ कौन कौन से सवाल करने वाले हैं हम। आप चाहें तो पॉज करके देख भी सकते हैं। ये सवाल करने वाले हैं, और भी सवाल हैं। सबसे पहला सवाल हमारे सामने ये है, 2 men can build a wall in 9 hours and 10 hours respectively, but if they work together they use 10 less bricks per hour and build a wall in 5 hours. Find the number of bricks in wall. तो मैन 1 को कितना टाइम लग रहा है? एक सेकेंड में पेन यूज़ कर लेता हूँ डिफरेंट। ए को कितना टाइम? ए भी ज़्यादा पतला हो गया। ये ठीक था। ए को कितना लग रहा है 9 आवर्स, और बी को कितना लग रहा है 10 आवर्स। इन दोनों का टोटल एलसीएम ले लेंगे हम, 90 हो जाएगा। इसकी एफिशिएंसी कितनी है 10, और इसकी एफिशिएंसी कितनी है 9। इन दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? कंबाइंड एफिशिएंसी 19, और फिर इन दोनों की 19 यूनिट पर आवर। और जब साथ में काम करते हैं तो कितना टाइम ले रहे हैं? 5 आवर। तो कुछ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है 19 हमारी वर्क है और 5 आवर में काम कर रहे हैं, तो साथ में 18 आवर में काम कर देंगे। अब जब ऐसा हो रहा है, 1 यूनिट एफिशिएंसी का डिफरेंस आ रहा है। 1 यूनिट की एफिशिएंसी है। और कितनी ईटा कम ले रहे हैं? 10 ब्रिक्स पर आवर। हमारा टोटल काम कितना है? 90। अगर 1 यूनिट में 10 ईटा कम ले रहे हैं और टोटल 90 यूनिट करनी है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 900। 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ये इसका आंसर है 900। दूसरा सवाल करते हैं। 2 men can build a wall in 15 and 20 hours respectively, but if they work together they use 280 less bricks per hours and can build a wall in 12 hours. Find the number of bricks in the wall. ठीक है, ये भी सवाल सेम टू सेम वैसे ही करना है हमें, कोई अंतर नहीं है। ये 15 आवर्स और बी कितना है हमारा? 20 आवर्स। ये इन दोनों का अलग अलग काम करने का टाइम है कि मतलब कितने समय में टाइम पूरा कर लेंगे। इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 60। ये एफिशिएंसी हो जाएगी इसकी 4, इसकी एफिशिएंसी 3। कोई दिक्कत की बात नहीं यहाँ तक। कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 7 यूनिट पर आवर। और इसमें क्या दिया हुआ है कि दे कैन बिल्ड अ वॉल इन 5 आवर्स। अगर वो दोनों साथ साथ काम कर रहे हैं, काम उन्हें स्टार्ट करना है, 12 घंटे में काम कर लेंगे, तो 5 यूनिट पर आवर की एफिशिएंसी इधर से निकल ली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। डिफरेंस कितना है इन दोनों का? 5 और 7 का 2 यूनिट। 2 यूनिट की वजह से अंदर कितना आ रहा है? यूज़ 280 लेस ब्रिक्स। 280 ईंटें कम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हमें टोटल कितना काम करना है? 60 करना है। अगर 2 की वैल्यू 280 है तो 60 की कितनी हो जाएगी? इंटू 30 ऊपर नीचे कर देंगे, 8400 वॉल्स। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा करते हैं। एन आउटलेट पाइप कैन एम्प्टी अ टैंक इन 15 आवर्स एंड अनदर इनलेट पाइप बी कैन फिल द सेम टैंक इन 10 आवर्स एंड थर्ड इनलेट पाइप, कोई तीसरा इनलेट पाइप है, that can fill the water tank at the rate of 60 liter per hour. If all the pipes are open together, then the tanks will get completely filled in 6 hours. Find the capacity find करनी है हमें इसमें। ये थोड़ा अलग टाइप का सवाल हो गया, पर कोई नहीं, करेंगे हम वैसे ही। कैन एम्प्टी अ टैंक इन 15 आवर्स, तो ए है जिसकी एफिशिएंसी माइनस में है, मतलब निकाल रहा है तो उसके लिए माइनस का साइन यूज़ करें, बस इस नोटेशन है। और अनदर पाइप कैन फिल द सेम टैंक इन 10 आवर्स, तो कितने घंटे में भर रहा है? 10 घंटे में भर दे रहा है, ठीक है। एंड कैन फिल द वाटर एट द रेट ऑफ 60 लीटर पर आवर्स।
इफ़ ऑल द पाइप्स आर ओपन टुगेदर देन द इन 6 आवर्स, अगर तीनों को खोल दें तो A + B + C कर दें तो कितने में बच जाएगा 6 आवर्स में। इसका एलसीएम 60 हो जाएगा। इसकी एफिशिएंसी 4 हो गई, इसकी +6 हो गई, इसकी -4 सॉरी, और इसकी 6 हो गई, और इसकी कितनी हो गई 10 हो गई। ठीक है, A + B + C ये 10 किसके बराबर है, इसके बराबर है A + B + C। A की एफिशिएंसी कितनी है 4, B की एफिशिएंसी कितनी है 6, और C की एफिशिएंसी हम निकाल लेंगे यहाँ से। ये कितना हो गया, C की एफिशिएंसी 8, मतलब C 8 काम करेगा। तो अब अगर हम देखें तो C कितना टाइम लगाएगा इस टैंक को भरने में। ये क्या है, C की एफिशिएंसी है, तो मैं लिखता हूँ लीटर/आवर, और ये कितना है लीटर, 60 लीटर काम करना है। तो C टाइम कितना लेगा 60/8, ये कितना है लीटर, और ये लीटर/आवर, तो ऊपर जाके मतलब इसकी यूनिट आवर ही आएगी। फिर इसे इतना टाइम लगेगा। अगर मैं टाइम को इसकी एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर दूँ, इससे मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मुझे कैपेसिटी ऑफ द टैंक मिल जाएगी। तो आप बोलेंगे हाँ मिल जाएगी। तो 60/8 × 60, अगर हम ये कर दें तो हमें यहाँ से कैपेसिटी ऑफ टैंक मिल जाएगी। इसे हम 4 से काट देते हैं, कितनी बार चला जाएगा 15 बार, और इस 2 बार, इसे काट देते हैं तो कितनी बार चला जाएगा 3 बार। ये कितना हो गया 450। ये हमारा आंसर होगा, ये हमारी कैपेसिटी ऑफ दैट टैंक है। तो इस यहाँ तक तो कर लेंगे, यहाँ कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर तो बिल्कुल ही सोचने समझने की जरूरत नहीं, मतलब हाथ और कोई करने पर आपको यहाँ पर थोड़ा सोचना पड़ सकता है। तो आप यहाँ पर याद रखिए कि टाइम दिया हुआ है और एफिशिएंसी, हमारे पास 2 चीज़ें दी हुई हैं, टाइम दिया हुआ और एफिशिएंसी दी हुई है। अगर हम यहाँ पे एफिशिएंसी दी हुई है और रेट दिया हुआ है और कैपेसिटी है। तो कैपेसिटी को अगर हम एफिशिएंसी से डिवाइड कर दें तो टाइम मिल जाएगा, और टाइम मिल गया। अब टाइम से हम लीटर/आवर को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें कैपेसिटी मिल जाएगी। तो ऐसे दूसरा सवाल हो जाएगा हमारा। तीसरा सवाल करते हैं। ये सवाल मेंस का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो जब ऐसे दिया हो ना आपको 3 डायमीटर्स ऑफ टैप इतना है, ठीक है, रेश आप पढ़ लीजिए। सवाल पॉज करके मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, वीडियो पॉज करके बोल लीजिए, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। अगर हमें डायमीटर, मैं उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज करके सवाल पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो डायमीटर और रेडियस का जो रेशियो होता है ना, वो इसकी एफिशिएंसी का रेशियो हो जाता है। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हमारा एफिशिएंसी का रेशियो हो जाता है 6, 9, 16। ये इसकी एफिशिएंसी का रेशियो हो गया, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है कि बिगेस्ट टैप कैन फिल द एम्प्टी टैंक इन 81 मिनट्स। बिगेस्ट टैंक की एफिशिएंसी क्या ये है। तो अगर हम एफिशिएंसी को हम टाइम से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें टोटल वर्क मिल जाएगा, ठीक है। और ये हमारा टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क, ये हमारे को टोटल वर्क मिल गया यहाँ से। अब तो सवाल ख़त्म ही हो गया। अब टोटल वर्क मिल चुका है, आपके पास तीनों की एफिशिएंसी है। इन तीनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 20 + 9 29। अब इसे डिवाइड कर लीजिए तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आप खुद से करके देख लीजिएगा, 16/81 × 20 ये आपका आंसर है। इस वाले सवाल में बस आपको एक पॉइंट याद रखना है कि जो डायमीटर दिया हुआ है ना, वो एफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है। इस एफिशिएंसी के रेशियो से आपको टोटल वर्क निकालना है, और टोटल वर्क को आपको इसे डिवाइड करना है एफिशिएंसी से। दूसरा सवाल हो गया। अब हम इनलेट एंड आउटलेट वाले सवाल देखते हैं। ये एन इनलेट पाइप कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 120 आवर्स while an outlet pipe can drain a completely filled tank in 54 hours. If 8 inlet pipe and 3 outlet pipe are opened simultaneously when the tank is empty, then in how many hours will the tank get completely filled? तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इनलेट पाइप्स और आउटलेट पाइप्स को एक यूनिट मान रहा हूँ, एक, ये 8 एक है बस, और ये 3 भी एक है। अगर ये दोनों एक एक हैं तो इनकी कंबाइंड कितने घंटे में काम करेंगे। अब 8 से मैं 120 को डिवाइड कर देता हूँ तो कितनी हो जाएगा, ये 15। इन 8 को कुल 15 घंटे लगेंगे पूरा टैंक भरने में, और इन 3 आउटलेट पाइप्स को पूरा टैंक खाली करने में 18 घंटे लगेंगे, ठीक है। तो अब आपके पास टोटल, अगर हम
इनको एज अ कम्बाइंड यूनिट ट्रीट करेंगे, ई चीज़ कितना टाइम लेगा हमारे पास वो टाइम निकल चुका है। तो इनलेट पॉजिटिव वाला कितना लेगा 15 घंटे, और आउटलेट कितना लेगा 18 घंटे। इसका एलसीएम ले लेते हैं 90। ये कितना लेगा, इसकी एफिशिएंसी कितना है 6, इसकी एफिशिएंसी कितना है 5। ये इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी आ रही है 1 यूनिट, क्योंकि ये माइनस का, ये बाहर फेंक रहा है, ये अंदर वाटर पुश कर रहा है। 1 यूनिट इसकी एफिशिएंसी 1 आवर में कंबाइंड इन प्लस आउटलेट। इनको 90 यूनिट काम करना है तो कितने लेंगे 90 आवर्स। लिख देता हूँ, लिखने की ज़रूरत नहीं थी फिर भी मैंने लिख दिया, ठीक है। बहुत इतने कम में ये सवाल हो जाएगा, वरना चलिए दूसरा सवाल करते हैं। एन इनलेट पाइप कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 140 आवर्स वाइल एन आउटलेट pipe drains a completely filled tank in 63 hours. If 8 inlet pipes and Y outlet pipes are opened simultaneously, when the tank is empty, the tank gets completely filled in 105 hours. ठीक है, find the value of Y. जो हमने पिछले सवाल में करा वही हम इसमें करेंगे, ठीक है। इनलेट पाइप कितने दिए हुए हैं 8 से इसे डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 बजाएगा 70/4, 70/4 फिर 35/2, 35/2। इनलेट पाइप कितना दे रहा है एफिशिएंसी 35/2। और व्हेन एन आउटलेट पाइप ड्रेन है कम्प्लीटली फिल्ड टैंक इन 63 आवर्स, और आउटलेट पाइप कितना लेते हैं एज अ यूनिट 63 आवर्स लेते हैं। और जब इन दोनों को साइमल्टेनियसली ओपन करते हैं तो कितना टाइम ले रहे हैं 105 आवर्स ले रहे हैं, ठीक है। सारे पाइप्स को खोल दिया हमने एक साथ, तो इनलेट प्लस आउटलेट पाइप कितने लेंगे 105 आवर्स। ये कंबाइंड है, टाइम है ये। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 35 इधर भी है 35 इधर भी है, ये 3 बार करा 105। इसकी एफिशिएंसी कितना हो जाएगी 3 बार जाएगा 6 बार जाएगा। इसकी कंबाइंड एफिशिएंसी 1, तो मतलब ये कह रहा है कि इसकी आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी कितनी है ये 1 है, और इन दोनों का कंबाइंड ये 6 है और इन दोनों का कंबाइंड 1 है, तो आउटलेट पाइप का हो जाएगा 5 एफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है। और ये क्या कह रहा है कि एन आउटलेट पाइप कैन कम्प्लीटली ड्रेन एंड फिल टैंक इन 60 आवर्स, 63 घंटों में कर दे रहा है। अब हम ये तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारे हिसाब से कितने में कर रहा है 105/5, ये आपका कैपेसिटी ऑफ टैंक है, और ये आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी है। इसे कितना टाइम लगा 23, और कितने घंटे में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करा है 63। ये रियल वैल्यू है, मतलब जो बिना डिवाइड करके आई है। लास्ट वाले सवाल में हमने डिवाइड करके निकाला था ना, इस वाले सवाल में बिना डिवाइड करके 21 है, तो यहाँ से कितने का हो रहा है 3 का। ये 3 इसका आंसर हो जाएगा। मैं पिछले वाले सवाल से कोशिश करता हूँ कि समझ में आ जाए। हमने डिवाइड करा था ना ऐसा, 8 से 20 120 को करा था 15 आया था, और 3 से 54 को करा तो 18 आया था। तो ये हमने इस वाले सवाल में ये डिवाइड करके जो आ रहा है वो यही है, 3 आ रहा है, ऐसे समझिए आप। अगले सवाल करते हैं। एन इनलेट पाइप कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 140 आवर्स। 2 pumps which can fill a tank in 16 hours and 20 hours while working alone. Gaurav opened both the pumps for 10 hours 12 minutes and realized 413 liters of water was spoiled over the ground due to overflow in the tank. What was total capacity? हम सबसे पहले बेसिक चीज़ें कर लेते हैं अपना उसी में। ए ये 16 घंटे में भरता है और बी ये 20 घंटे में भरता है। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 80। इसका एफिशिएंसी 5, 80 लीटर आपके अकॉर्डिंग टैंक की कैपेसिटी है, और 5 लीटर पर आवर आपके अकॉर्डिंग टैंक की एफिशिएंसी है, और ये कैपेसिटी थी, और ये आपकी एफिशिएंसी है 4 लीटर पर आवर। फिर आप टोटल एफिशिएंसी कितनी है, टोटल एफिशिएंसी 9 लीटर पर आवर। अगर आपके अकॉर्डिंग कितना टाइम लगेगा 80/80 लीटर बटे 9 लीटर पर आवर, ठीक है। आपको एग्जाम में इतना लिखने की ज़रूरत नहीं होती, बस मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ ये लीटर वगैरह सब पर आवर, ताकि आप
आपको अगर कन्फ्यूज़न हो, आप फंसे कहीं, तो इन सब का प्रयोग करके आप वहाँ से निकल जाए। जैसे 9 लीटर से लीटर कट गया तो टाइम कितना बचा, 80/9 आवर। ये आवर में है और ये भी आवर में है, ठीक है। इसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 10 आवर्स प्लस 12/60, ये 1/5 हो गया। तो 10 1/5, 51/5। उनके अकॉर्डिंग आप अगर आप इतना चलाते तो आपका टैंक कितनी देर में भर जाता, पर आपने चला इतनी देर दिया, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या, वो कुछ ओवरफ्लो हो गया। ये देख सकते हैं कितने, ये वैल्यू कुछ 9 के आसपास है और ये कुछ 10 के, ये वाली 10 के आसपास है और ये वाली 9 के आसपास है। कुछ डिफरेंस आ रहा है। आपने ज़्यादा चला दिया है और आपको नहीं चलाना था, और इतनी देर में आपने इतना पानी बहा दिया। तो अगर मैं इन दोनों को घटा दूँ और एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मुझे पता चल जाएगा कि जो हम यूनिट निकाल रहे हैं और रियल यूनिट जो है, वो कितना करस्पॉन्ड कर रही है। वहाँ से फिर मैं 80 का मल्टीप्लाई करके रियल निकाल लूँगा। तो ठीक है, हम वैसे ही करते हैं। ये ज़्यादा है, ये कम है, क्योंकि 10 के आसपास है। 55/80/9, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 45। ये कितनी बार जा रहा है, 9 बार जा रहा है, 9 4 5, और ये कितनी बार जा रहा है, 5 बार जा रहा है। ये हो जाएगा 59/45, ये आर में है, ठीक है। और आपने इसका एफिशिएंसी में मल्टीप्लाई कर दिया, जो आपकी 9 लीटर पर आवर थी, ये, ठीक है। इतनी देर आपने एक्स्ट्रा चला दिया, उसकी वजह से इतना पानी बह गया। इतनी देर आपने एक्स्ट्रा चला दिया, उसकी वजह से इतना पानी बह गया, ठीक है। ये इससे कट जाएगा 5 बार, साफ दिख रहा है। ये कितनी बार जा रहा है, ये 59 का तो कोई फैक्टर होता नहीं, तो ऑड नंबर है, प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर से ये जा रहा है 7 के आसपास जा रहा है, 9 3 7 टाइम ये चला जाएगा, और ये एक 5 उधर चला जाएगा। तो एक यूनिट जो आपने निकाली उसकी वैल्यू है 35 लीटर्स, ठीक है। आपसे कैपेसिटी पूछिए, आपने जो टैंक की कैपेसिटी निकाल रखी है वो है 80 लीटर्स। 80 इधर 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें भी 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 35 8 से कितना होता है, 240 + 40 280। ये आपकी कैपेसिटी होता है। An empty cistern has 3 pipes A, B and C. A and B can fill it in 45 hours and 36 hours respectively, and C can empty it in 35 1/2 hours. After how much time draining pipe should be closed so that cistern is filled in 32 hours? तो A can fill it in, तो एक काम करते हैं, इसमें हम टोटल कैपेसिटी मान लेते हैं A और B से, और A और B से निकाल लेंगे कि कितना टाइम फालतू चलाया, और वो कितना टाइम फालतू चलाया वहाँ से ये निकल जाएगा कि ये सी ने कितना देर तक खुला रहा है। करके दिखाता हूँ, समझ में नहीं आएगा फिर। तो ए विल टेक 45 आवर्स एंड बी विल टेक 36। इसका एलसीएम आपको याद होना चाहिए 180। इसका ये 4 टाइम जाता है, ये 5 टाइम जाता है, तो उन दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी हो गई, 9। 180/9 20 आवर में, 20 घंटे में पूरा फिल कर देंगे। पर चला कितना दिया है, 32 घंटे चला दिया है। ज़्यादा कितना, 12 घंटे ज़्यादा चल गया है। तो अगर ये 12 घंटे ज़्यादा चला है तो इस 20 घंटे में पूरा कर देता। 12 घंटे ज़्यादा चला है, इसका मतलब इतना उसने फालतू चला है। ये 3/5, तो ये 3/5 37/2 से अगर हम मल्टीप्लाई करते तो हमें आंसर मिल जाएगा। मैं दोबारा समझा दूँगा आपको, परेशान मत होइए आप। ये इससे कितनी बार जा रहा है, 7.5 में करेंगे तो 21 और 1.5 22.5 इसका आंसर, 22.5 इसका आंसर है। मैं दोबारा बताता हूँ, अगर वो 1 यूनिट होता तो पूरे में कितना में खाली कर देता। 1 यूनिट होता तो पूरा कितने में कर देता, 37.2 आवर में। एक है ना, पर यहाँ पर कितना है, 3/5,
3/5 कितने में खाली कर देगा? 3/5 इंटू 37.5 में। बस आपको ये वाला पॉइंट थोड़ा कैच करना है। दूसरा सवाल, कचरा प्रॉब्लम, वेस्टेज प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम जिसमें वेस्टेज फंस जाता है और फिर हम करते हैं। आया है ये सवाल कई बार पेपर में आया रखा है। 2 taps A and B can fill a tank in 40 minutes and 64 minutes. Both the taps are opened together, but due to some problems, they work with 13/16 और 7/10 of their efficiencies. After some time, the problem was removed. The system is filled in 22 minutes from that point. How long was it before the overflow began? वैसे ही करेंगे A और B। सबसे पहले तो मैं ये बना लेता हूँ। ये कितना हो जाएगा? 16 इंटू 4 लिखा है और इसमें 8 है, 5 नहीं है, तो एलसीएम हो गया इसका 5। और मैंने गड़बड़ कर दी, सॉरी। ये हो गया इसका एलसीएम हो जाएगा 5, और इधर 5 इसमें है, 4 इसमें है, 20 2 8, इसका 8 हो गया। ठीक है, तो ये कैसे चला है? ये 2 तरीके से चला है। पहले तो कचरे के साथ चला है और विदाउट कचरा चला है। ठीक है, तो विदाउट कचरा कितनी देर चला है? 22 मिनट। फ्रॉम द फिस्टन 22 मिनट। विदाउट कचरा कितनी देर चला है? 22 मिनट चला है। तो ये दोनों की एफिशिएंसी 8 + 5 इंटू 22, 13 इंटू 22, 2626 286 और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 64 पंजे 300 फिर 20, और इसमें से घटा देंगे। ये यहाँ पर चला है और जितना बचेगा ये यहाँ पर चला है, यहाँ पर। ये कितना हो जाएगा? 2 5। मैंने गलत लिख दिया, चलो। 286 4 ये 34 यहाँ चला है। हाँ, यहाँ से हटा देता हूँ मुझे यहाँ पर। ये 13 इसकी एफिशिएंसी कितना है? ए की और बी की। ये है 13/16 इंटू 8 प्लस 7/10 इंटू 5, ये हो गया 2, और ये हो गया 2। 13/2 प्लस 7/2 20/2 10 की एफिशिएंसी चला है। 10 की एफिशिएंसी से इसने इतना काम करा है, तो 34/10 3/4 मिनट, ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल करते हैं। 2 pipes A and B can fill a tank in 20 minutes and 25 minutes respectively. ये भी वही सवाल है, मैं पढ़ नहीं रहा, डायरेक्ट करता हूँ। A can fill it in 20 minutes and B can fill it in 25 minutes. दोनों का एलसीएम 100 होता है। ये 5 और ये 4, कंबाइंड एफिशिएंसी 9। ठीक है, ये भी कुछ इस तरीके से चला है, आधा कचरे के साथ और आधा बिना कचरे के साथ। ठीक है, टैंक वॉज फिल्ड इन 4 minutes. Water can flow through the second pipe after the tank was filled in. After clearing that pipe, the tank was filled in 4 minutes. ठीक है, तो 4 मिनट तक चला है। 36 64 इसका 64 काम बचा हुआ है, जो यहाँ पर होगा, यहाँ पर 36 हुआ है। ठीक है, 64 के लिए एफिशिएंसी का हिसाब लगा लेते हैं हम। ए और बी, ए की एफिशिएंसी नॉर्मल 5 है, वैसे 4 है। ए बी की 4 है। ए कितने से चल रहा है? 4/5 से चल रहा है। और बी कितने से चल रहा है? 1/4 से चल रहा है। 4, ये 1 और 4, 5 इन दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी है, जब ये दोनों ख़राब हो गए। अब 5 से 64 कितने देर में लगाएगा? तो 64 बचे 5 मिनट, कितना हो गया? 12.8 मिनट। हाँ, इसका आंसर है।
Pipes A and B can fill a tank in 43.2 minutes and 108 minutes respectively. Pipe C can empty it at 3 liter per minute. While all the three pipes are open together, they fill the tank in 54 minutes. Find the capacity of tank. ये क्वेश्चन आपका CGL 2019 मेंस में आया है. ये भी इस तरीके से होगा जैसे पहले करा. कुछ नहीं करना है इसमें. अब हमें एक चीज़ अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये सब 54 के मल्टीपल्स हैं, तो कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा टफ नहीं पड़ेगी. ये 108 है, ये 4 गुना है उसका, बस पॉइंट और कुछ नहीं है. पाइप ए ये इतना टाइम ले रहा है और पाइप बी कितना टाइम ले रहा है, 108. इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 432. इसकी कैपेसिटी कितनी है, 10, और इसकी कितनी है, 4 बर्दर है ना. और ए प्लस बी प्लस सी ये कितना है, 54. ए प्लस बी प्लस सी ये कितना टाइम लेगा, 8 बार. ठीक है. सी की नेगेटिव में तो 8 बराबर है 10 प्लस बी का भी प्लस और सी का नेगेटिव. सी का कितना हो जाएगा, 14, 6. इसकी एफिशिएंसी 6 है. 6 लीटर पर मिनट की रफ्तार से पानी बाहर फेंक रहा है. तो अब हम इसका टाइम निकाल लेते हैं. ये कितना हो जाएगा, 432/6. ये लीटर है, ये लीटर पर मिनट है. और अगर हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कैपेसिटी ऑफ टैंक मिल जाएगी. मतलब तो हमने क्या करा, यहाँ से टाइम निकाल लिया कि कितना टाइम में, यहाँ से ये टाइम है कि मतलब कितना टाइम में टैंक भर जाता है, और ये है कि कितने रेट, मतलब कितनी इतना टाइम में उसने कितना पानी बाहर फेंक रहा है, वो रेट से. अब रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें कैपेसिटी मिल जाएगी. यहाँ से ये 2 बार जाएगा और ये 216. तो 216 लीटर इज़ द कैपेसिटी ऑफ टैंक. तो कई बार क्या होगा ना, आपके सामने ऐसे सवाल आएंगे जिसमें स्पीड ऑफ वाटर इज़ गिवन हो. जब स्पीड ऑफ वाटर गिवन हो तो क्या करें, तो इस सवालों में ऐसा होता है, जो स्पीड ऑफ वाटर गिवन होती है ना, उसको एज हम लेंथ ट्रीट करते हैं, और जो रेडियस दी होती है उसका स्क्वायर कर देते हैं. फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इफेक्टिव एफिशिएंसी निकालते हैं. तो ऐसे इन सवालों को करते हैं हम. Three pipes which has radius of 1/2, 1 and 3/2 centimeter respectively are connected to a tank. The speed of water flowing in that pipe is 33 मीटर पर मिनट. की मतलब इन तीनों पाइप्स की स्पीड दी हुई है. इन तीनों पाइप्स की स्पीड है कि मतलब हर एक में इस स्पीड से पानी फ्लो हो रहा है. If all 3 pipes can fill the tank in 18 minutes, how long will it take the thickest pipe to fill the tank? तो रेडियस दी हुई है और ये जो स्पीड दी हुई है इसे हम एज अ लेंथ ट्रीट करेंगे. रेडियस का हमें सबसे पहले स्क्वायर करना पड़ेगा. 1/4 1 और 9/4. ये स्क्वायर करने के बाद लिखें, इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं 4 से मल्टीप्लाई करके. ये क्या हो जाएगा, 4, ये 1, ये 4 और ये 9. उसकी स्पीड हम 33 सबकी स्पीड 33 एंड 33 तो कट जाएगी. तो इनकी इफेक्टिव एफिशिएंसी क्या है, हर एक की 4, 1, 4, 9. और अगर हम सारों की ही ले लें, ऑल पाइप्स की ले लें, तो इनकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी. हो जाएगा 1, 4, 10, 14. ठीक है. और हमसे पूछा गया थिकेस्ट पाइप का पूछा गया ना, तो थिकेस्ट पाइप की ऑल की एफिशिएंसी इतनी है, थिकेस्ट की कितनी है, 9. इनकी एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी का रेशियो. टाइम का कितना हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, 9/14 हो जाएगा. फिर तो सभी को कितना टाइम लग रहा है, यहाँ 18 मिनट लग रहे हैं. मैं पेन चेंज कर देता हूँ एक बार. 9 से 18 मिनट लग रहे हैं. ठीक है. तो 14 से कितने लगेंगे, 28 मिनट लगेंगे. ये आपका आंसर हो जाएगा. दूसरे बढ़ते हैं. 3 पाइप्स पे डायमीटर इतना, डायमीटर दे रखा है इसमें हमें इसका, तो वो हमें पता है रेडियस का स्क्वायर करना पड़ता है 1. ये 3/2 है, तो ये 9/4 और ये 5/4 है, तो ये 25/16. इसका स्क्वायर कर दीजिए, मतलब स्क्वायर करके ये 16 से मल्टीप्लाई करते हैं हम इसमें,
ताकि बैलेंस हो जाए। 16 4 बढ़ जाएगा 36 और ये पूरा चला जाएगा 25। स्पीड कितनी है इसकी 5 3 4 16 सब में 16 काट देते हैं। ये कितनी बार जाएगा 9 बार, ये कितनी बार जाएगा 4 बार, तो जाएगा 20 27 और 25। इसमें अब देखते हैं हम ऑल की एफिशिएंसी कितनी है। ये 7 और 5 72। ये एफिशिएंसी की बात हो रही है यहाँ पर। और निकालने का इसका स्मॉलेस्ट का निकालना है। स्मॉलेस्ट की एफिशिएंसी कितनी है 20। सॉल्व कर लेते हैं इसे। कितनी बार जाएगा 4 से 5 बार जाएगा और ये 18 बार जाएगा। टाइम का कितना हो जाएगा 18 5 4 आवर्स 12 मिनट। 4 आवर 12 मिनट को हम थोड़ा सॉल्व करना चाहेंगे। ये हो जाएगा 21/5। अगर 5 से 21/5 लग रहे हैं तो 18 से कितने लगेंगे, सॉरी 18 से 21/5 लग रहे हैं, तो 21/5 इंटू 18 7/6। ठीक है, तो इसका आंसर है 7/6। 7/6 को हम क्या लिख सकते हैं, 7/6 को हम 70 मिनट लिख सकते हैं। मतलब 1 घंटा है और 1/6 तो 10 मिनट हो जाता है, तो टोटल 70 मिनट हो जाएगा इसका। अब हम सवाल करने वाले हों व्हेन डिफरेंस इज़ गिवन। जब डिफरेंस दिया जाए एफिशिएंसी का तो क्या करें। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे अ पम्प कैन बी ऑपरेटेड बोथ फॉर फिलिंग अ टैंक एंड फॉर एम्प्टिंग इट द कैपेसिटी द कैपेसिटी ऑफ द टैंक इज 7800 7800 मीटर क्यूब इसकी कैपेसिटी है। एंड द एम्प्टिंग कैपेसिटी ऑफ टैंक इज 10 मीटर क्यूब पर मिनट हायर देन इट्स फिलिंग कैपेसिटी। जो एम्प्टी कर रहा है वो ज़्यादा कर रहा है, मतलब उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, एफिशिएंट है, वो मोर एफिशिएंट है। कॉन्सिक्वेंटली द पम्प नीड 26 मिनट्स लीड्स टू एम्प्टी द टैंक देन टू फिल इट। फाइंड द फिलिंग कैपेसिटी। तो एम्प्टिंग कर रहा है उसमें 10 मिनट ज़्यादा कर रहा है तो 26 मिनट, तो यहाँ लेस आएगा, ये लेस मिनट लेगा। अब इसे हम सवाल को करते हैं। जब ऐसे सवाल आ जाएगा एम्प्टिंग कैपेसिटी और फिलिंग कैपेसिटी जो, तो आप इसे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से करेंगे। तो पहले यहाँ पे लिख लीजिए एफिशिएंसी का डिफरेंस लिख लीजिए और यहाँ लिख लीजिए उसकी टाइम का डिफरेंस। एफिशिएंसी का डिफरेंस 10 है और टाइम कितना ले रहा है 26 मिनट कम। अब हमें इसे कुछ ऐसे से मल्टीप्लाई करके हमें 7800 बनाने का प्रयास करना है। और ऐसा हम तब तक करते रहेंगे जब तक 7800 बन जाए। अगर वैसे देखा जाए तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना इतना आसान नहीं है। उसको आप ये करके ऐसे फैक्टर्स, ऐसा पेयर फाइंड करना ज़्यादा आसान है। तो हम आगे कर चलते हैं। फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 52, हमारा 7800 बनना नहीं बनना। फिर हमने दोबारा करा, 3 हो गया और ये कितना हो जाएगा 26 जोड़ेंगे तो 78। क्या बनना है, नहीं बनना। फिर दोबारा करा हमने 40, 26 चौका कितना हो जाएगा, 26 जोड़ेंगे 4 104। क्या अब बनना है, इसका इसमें करूँगा, इसमें करूँगा, नहीं बनेगा। फिर मैंने फिर दोबारा करा, फिर मतलब इसी में मल्टीप्लाई आगे बढ़ाता जाऊँगा। ये एक से आगे दोबारा बनाने का प्रयास करता हूँ। क्या बनना है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 130। क्या बनना है, नहीं बनना। फिर मैं एक और बार बनाता हूँ, क्या बनना है, इसे 26 से बढ़ाऊँगा तो कितना हो जाएगा 156। क्या बनना है, हाँ ये बनना है। यहाँ पर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये 7800 आ जाएगा। तो ये हो गया। ये अब इससे ना आपको सब कुछ पता चल जाएगा जो भी आपको चाहिए। 50 8 156। इसमें क्या होता है, एम्प्टिंग कैपेसिटी इज़ 10 मीटर क्यूब हायर। तो एम्प्टी कौन सी कर रहा है, तो 10 मीटर क्यूब हायर है, तो ये एम्प्टी वाला है। और फिलिंग वाला कौन सा है, ये है, क्योंकि वो 10 मीटर क्यूब कम है। तो ये अगर टाइम भी पूछा होता तो उससे आप टाइम बता सकते हैं। 50 का आंसर हो जाएगा इसका। अब हम ऐसे दूसरा सवाल करते हैं। आप वीडियो को पॉज करके सवाल को पढ़ सकते हैं।
मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। द डिस्चार्जिंग कैपेसिटी ऑफ द पंप इज़ 10 मीटर क्यूब हायर है ना, और टाइम डिफरेंस कितना दिया हुआ है, नीड्स 8 मिनट लेस, तो टाइम हम ऐसे लिख लेते हैं, मैं पेन दूसरा इस्तेमाल कर लेता हूँ यार। टाइम डिफरेंस ये है और एफिशिएंसी का ये है, अरे यार ये क्या मैंने ले लिया, एफिशिएंसी का ये है ना, ये 10 है, ये 8 है, हमें मल्टीप्लाई करते हुए जाना है और 2400 क्यूब बनाना है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, फिर 3 से करेंगे तो 24, क्या बनना है हमारा, 2400 नहीं बनना, फिर दोबारा करेंगे, 40 से करेंगे 32 बनना है, नहीं बनना, फिर दोबारा करेंगे 50 और 40, क्या बनना है, नहीं बनना है, फिर दोबारा करेंगे 60 और 48, क्या बनना है, यहाँ बन जाएगा, ये बन गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400 आएगा, और इन दोनों करेंगे तो भी 2400 आएगा। तो ये अब हमसे पूछा गया है, इसमें फिलिंग कैपेसिटी पूछी गई है, और क्या दे रखा है कि द डिस्चार्जिंग कैपेसिटी इज़ 10 मीटर क्यूब हायर, तो डिस्चार्जिंग वाली 10 ज़्यादा ये है, और लेस कौन सा ये है, तो डिस्चार्ज ये है, डिस्चार्ज वाला है कौन सा है, ये है, और फिलिंग वाला कौन सा, ये है, फिलिंग वाला, ये इसका आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, आप अपना रिव्यू ज़रूर दें कि वीडियो कैसी लगी आपको। धन्यवाद।